ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज ज्येष्ठ महात्मा कथा का तीसरा अध्याय है। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आज इस कथा का श्रवण पहली बार कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज्येष्ठ महात्मा कथा 2025 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से बाकी के 2 कथाएं श्रवण कर सकते हैं। आज की वीडियो में सर्वप्रथम आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य से जुड़ी कथा का। तत्पश्चात आप ज्येष्ठ महात्मा कथा का तीसरा अध्याय भी श्रवण करेंगे। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभाग रागी एवं निक्षुब्भा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताएं। नारद जी ने कहा, सांब भगवान सूर्य नारायण की रागी और निक्षुब्भा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनसे रागी को ध्येय अर्थात स्वर्ग और निक्षुब्भा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष मास शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्येय से जलकर और निक्षुब्ध पृथ्वी से 3 लोकों के लिए कारण के लिए कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती है। अत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने 2 रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई, अब हम उनका वर्णन करते हैं, उसके भी आप ध्यान से सुने। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्ववाष्टिपी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को ध्यो, त्वाष्टि, प्रभा तहत सुरेनु भी कहा जाता है। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुब्भा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरुदेश को चली गई। वहाँ वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य नारायण के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा को सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने स्नेश्वर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम, जो कि धर्मराज हैं, वो सहन नहीं कर पाए। छाया ने जब बहुत ही कलेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन में तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे दिया, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर टूटकर गिर जाए तुम्हारी। छाया के श्राप से विह्वल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा।
क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुम जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का श्राप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का श्राप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहाँ पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सुनकर सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने साक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की, संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्वनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास जाकर मिले। फलतः कालांतर में अश्वनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं नासत्य तथा दस्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा से रेवंत नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्वनी कुमार वैवस्वत, मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठदेव प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए हैं और उनकी भगनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी से तप्ती का संगम गंगा से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बना दिया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में कलेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की स्थानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा बनकर जन्म लेता है। आइए अब ज्येष्ठ महात्म्य कथा का 3रा अध्याय का रसपान करते हैं। स्कंद पुराण में ज्येष्ठ माह में जलदान को किसी जीव की आत्मा को तृप्त करने का समान माना जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भी जलदान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी कई कथाएं बताई गई हैं। इस ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, जिस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इस दिन आप जल दान करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत रखे हैं तो भी आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में जल दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इतनी गर्मी में अगर आप किसी व्यक्ति की प्यास बुझाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है।
विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान होता है। ऐसे में अगर आप कहीं प्याव लगाते हैं या फिर एक मटके को ही जल से भर के किसी को दान देते हैं या फिर किसी प्यासे को, थके हुए पथिक को जल का दान करते हैं तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त होती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप पानी भरे मटके का दान करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि हो जाती है और साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे आपके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर गृह कलेश वगैरह भी चल रहा है, वो भी जल दान करने से शीतलता को प्राप्त होता है। जिसकी घर में सुख शांति का माहौल नहीं होता है, वहाँ पर भगवान विष्णु जी की कृपा से सुख और शांति दोनों का माहौल हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ महीने में खासकर निर्जला एकादशी जल का दान करने से मनुष्यों और जीवों की आत्मा तृप्त होकर वैकुंठ धाम को जाती है। अगर दान किए हुए जल को बहुत ही पवित्र रखते हैं और उसका सेवन शरीर के सभी रोगों का नाश भी करता है, इसलिए पशु पक्षियों के लिए भी जल का दान करना अवश्य चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक को छोड़ने के बाद, यानी आपका जब शरीर त्याग हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति दूसरे संसार में जाता है जहाँ उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। खास तौर पर जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं भटकती, बल्कि उसकी आत्म तृप्ति के लिए भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। जल दान का तो शाब्दिक अर्थ ही होता है पानी का दान, जो एक धार्मिक और एक पुण्य कर्म माना गया है, खासकर गर्मियों के मौसम में। जलदान के महात्म्य की कहानी आपको कई जगह मिल जाएगी। विभिन्न जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में मिलेगी और सब में, चाहे वो बैसाख मास हो, माघ मास हो या खास करके ज्येष्ठ का मास हो या कार्तिक मास हो, इन सभी में जलदान के महत्व पर जोर दिया गया है। हमारे ऋषियों ने भी जलदान की महत्ता को बताते हुए कहा है कि ऋषियों ने भी यह व्यवस्था दी है कि ज्येष्ठ माह में जलदान करने से बहुत पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्येष्ठ माह में प्याव और कुओं का निर्माण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यात्रियों को जल पिलाने की व्यवस्था करना तथा आवासीय क्षेत्र में कुओं का निर्माण करना अति फलदायक माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास की तुलना में कोई अन्य मास ही नहीं है। जिस भांति सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति ज्येष्ठ मास के समान कोई माह नहीं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए एक नई कथा और साथ में ज्येष्ठ महात्मा कथा का अध्याय आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।